क्योंकि जब डाटा हमारे पास है और डाटा हमारे पास है तो हमारे को ये भी मालूम है कि हरियाणा प्रदेश की कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए उस डेटा के माध्यम से 22 लाख महिलाओं को हरियाणा प्रदेश की इस योजना का फर्स्ट फेज के अंदर वो लाभ मिलने वाला है, जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए तक है। ऐसी परिवारों की बहनों को 2100 रुपए प्रति महीना वित्तीय सहायता सीधी उनके डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाने का काम हम करेंगे। मित्रों, इसी तरह हमने वृद्धा पेंशन उसको भी ऑटो मोड के ऊपर किया है कि अगर कोई व्यक्ति 60 साल का हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने डाटा कलेक्ट किया है, ऑटोमेटिक ऑटो मोड के ऊपर उसको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन वो 60 साल का होगा हमारा एक अधिकारी जाएगा और जाकर के उसके घर पे साइन कराएगा तो उसकी ऑटोमेटिक पेंशन लग करके उसके घर के ऊपर आ जाएगी, उसको कहीं चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी प्रकार वृद्ध पेंशन, दिव्यांग पेंशन, छात्रवृत्तियां, बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं, उस स्कॉलरशिप के वितरण में भी इन्हीं आंकड़ों का प्रभावी प्रयोग वो किया जा रहा है। मित्रों, डाटा से ही सब कुछ संभव है। हमने इसी कड़ी में सरकारी विभागों में, क्योंकि हमारे पास डाटा है, सरकारी विभागों में हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी उसको लागू किया है और इसमें मानव संसाधन विभाग के आंकड़ों व तकनीकी से कर्मचारियों का तबादला, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं तो हम देखते थे 2014 से पहले कि हमारे कर्मचारी, उनका समय कहीं बच्चों को पढ़ाने में कम समय लगता था, उनका ज्यादा समय यहाँ सेक्रेटरीट में चक्कर काटने में लगता रहता था कि मैंने बदली करानी है। और इस प्रकार की स्थिति थी कि अगर किसी को पता लग जाता था कि वो बदली कराने गया, वो घर नहीं पहुंचता था, उसकी बदली पहले कैंसिल हो जाती थी। इस प्रकार का सिस्टम और भ्रष्टाचार उसके अंदर पनपता था। परंतु जब हमारे पास ये डाटा, हमने इसको एकदम कलेक्ट करके उसको एक सिस्टम से हमने जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, उसका परिणाम ये निकला कि घर बैठे व्यक्ति अपना अप्लाई करेगा और घर बैठे ही एक बटन से उसके मन चाहे स्थान के ऊपर उसको तबादला उसका हो जाएगा, उसको कहीं किसी के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इससे एक तो उसका समय बचा है, दूसरा उसका भ्रष्टाचार के अंदर जो खर्च होता था वो बचा है। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर आई है और इसका कई और राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। मित्रों, राज्यों की टीमों भी इस प्रक्रिया को जानने के लिए कई राज्य वो हरियाणा के अंदर भी वो आए हैं कि हम भी इस योजना को अपने यहाँ लागू करें। मित्रों, मुझे खुशी है कि आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर दुनिया की चौथी बड़ी भारत ये आर्थिक शक्ति बन गए हैं। हमारी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उन्होंने कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उनका संकल्प है और लगातार इस बात को लेकर के वो बोलते भी हैं। मित्रों, मुझे खुशी है कि इस लक्ष्य को पूरा करने में हमारे स्थानीय शासक और सटीक आंकड़े ये सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में हर पंचायत के पास डेटाबेस हो, डाटा डैशबोर्ड हो और हर जिले में सांख्यिकी नवाचार और प्रयोगशाला स्थापित होनी चाहिए। मुझे हर राज्य स्टिक डाटा संग्रहण और उपयोग में एक दूसरे से हेल्थी कंपटीशन करे। मित्रों, विकसित भारत का चित्र इन स्टिक आंकड़ों से ही मेल खाता है। मुझे खुशी है कि आज आप लोग यहाँ आए हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने अपने यहाँ पर हरियाणा में एक सीएम डैशबोर्ड हमने बनाया हुआ है। सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से जितने विकास के काम चलते हैं या कोई कहीं पर हमने कोई ग्रीवेंस सीधी बात करनी है, हम यही मुख्यमंत्री कार्यालय से बैठ करके हर व्यक्ति से
प्रदेश के, सीधे डायरेक्ट उससे लाइव आकर के बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, उसके डेवलपमेंट के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। ये डेटाबेस हमारे पास है, क्योंकि आजकल जो मीडिया की टेक्निक एडवांस आई है, उसके माध्यम से हम सबको भी उसका लाभ और उसको आगे बढ़ाने में पूरा मिलेगा। मित्रों, हमारे हरियाणा के आर्थिक विकास की अगर तस्वीर भी आंकड़ों की सटीकता से ये स्पष्ट होती है। हम देखते हैं कि वर्ष 2014-15 में जो जीडीपी 4,37,000 करोड़ रुपए थी हमारे हरियाणा की, यह वर्ष 2024-25 में बढ़ करके 12,13,000 करोड़ रुपए ये हो गई है। मित्रों, इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय 1,47,000 रुपए थी और आज बढ़ करके ये 3,53,000 रुपए प्रति व्यक्ति ये हो गई है। मित्रों, डेटा के इसी महत्व को पहचानते हुए हमने हरियाणा में अनेक डेटा सेंटर भी आरंभ किए हैं, उनकी पहल की है। अगर हमने अभी एक निर्णय किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर डेटा हमारे पास है, उस डेटा के माध्यम से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हमने अभी एक ब्लॉक के अंदर, नारायणगढ़ हमारा एक सब डिविजनल ब्लॉक है, उस सब डिविजनल ब्लॉक में हमने 11 अगस्त को अभी ऑनलाइन पेपरलेस डीड रजिस्ट्री उसका शुभारंभ किया है। क्योंकि लोग हमें बोलते थे कि भाई तहसीलदार बिना पैसे लिए रजिस्ट्री नहीं करता। हमने कहा, हमने विचार किया कि भाई व्यक्ति को क्यों जाना पड़े, जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको फेसलेस किया जाए। उसका टाइम बाउंड हमने तय कर दिया, टाइम बाउंड तय किया कि व्यक्ति ऑनलाइन अपना सारा का सारा डॉक्यूमेंट भरेगा, एक बार जाएगा, एक बार जिस दिन उसकी फोटो आएगी, सेलर भी जाएगा, परचेजर भी जाएगा, दोनों जिस दिन फोटो होगी वहीं साइन करेगा, साइन करके घर आ जाएगा। किसी तहसीलदार में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे एक भ्रष्टाचार को बड़ी कमी आएगी और लोगों का भी समय बचेगा। लोगों को आवश्यकता नहीं है कि चक्कर काटने, इधर भी जाना उधर भी जाना, फिर उसको डेट भी दे दिया, डेट दे करके बोल दिया तो तहसीलदार साहब आए नहीं, फिर वो घर चला जाता है, कहीं से बाहर से उसको आना पड़ता है, उसको बहुत ज्यादा समय उसको लगता है। हमने उसको आकर के ऑनलाइन ये पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन का एक पहले प्रोजेक्ट हमने यहाँ शुरू किया है, जो सक्सेसफुल वो हुआ है। और इसके माध्यम से मुझे खुशी है कि अभिलेखों का जो रियल टाइम अपडेशन है, ऋण भार है या लंबित ऋणों व विवादों की ये स्वतः सूचना हमें मिले। मित्रों, हमने कृषि में भी डाटा का उपयोग करने के लिए मेरी फसल मेरा FMB ये पोर्टल हमने शुरू किया है। इसके माध्यम से जैसे अभी बाढ़ की स्थिति आई है, हमारे हरियाणा के अंदर भी आई है, पंजाब के अंदर काफी नुकसान हुआ है, हमने पोर्टल को खोला है, हम उसको वेरीफाई भी करते हैं। हमारे कई उसके अंदर सिस्टम है, उस सिस्टम के माध्यम से जो इफेक्टेड व्यक्ति है उस तक लाभ सरकार का पहुंचे। सरकार चाहती है कि जो प्रभावित व्यक्ति हुआ है उस व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए, और उसके माध्यम से हमने पोर्टल के माध्यम से किसानों का पंजीकरण उसके ऊपर शुरू किया है। जी, किसान ने अपनी फसल बेचनी है, मुझे मालूम है हरियाणा प्रदेश के अंदर ये डाटा के माध्यम से है कि हमारे किसान ने किस खेत के नंबर में कौन सी फसल को बोया हुआ है, ये जानकारी हमारे पास है। और जब ये जानकारी हमारे पास है तो हमें ये भी पता है कि उसकी फसल यहाँ इस मंडी के अंदर जाएगी, और जो ही वो फसल मंडी में लेकर के जाता है, सीधा डायरेक्ट 24 घंटे के अंदर उसके खाते के अंदर जो ही गेट पास कटेगा, डायरेक्ट उसके खाते के अंदर उसकी फसल का सीधा पैसा भुगतान हो जाएगा। मित्रों, ये इसी डाटा के माध्यम से है, किसी भी बिचौलिए के चुंगल से ये छुटकारा हमारे किसानों को देने का काम इसके माध्यम से किया है। मित्रों, इसी तरह हमने डीबीटी के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा लाभार्थियों के बैंक खातों में हम भेज रहे हैं, और इससे सरकार द्वारा दी जाने वाली पाई सही लाभार्थी तक पहुंचे, इस और फर्जीवाड़े के ऊपर अंकुश लगे, ये भी हमारी सरकार का ध्येय है। इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं, और ये सारा का सारा संभव तभी हो पाता है जब हमारे पास डाटा
सटीक डाटा हमारे पास है। यह केवल सही आंकड़ों के कारण ही ये संभव हो पाता है। मित्रों, अगर हमें स्थानीय स्तर पर शासन और सशक्त करना है तो इसके लिए 3 बड़े स्तंभ, हमने 3 आंकड़े जो सटीक आंकड़े हैं उनके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। गांव, वार्ड और मोहल्ले स्तर पर हर जानकारी का अपडेटेड रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। जन भागीदारी और तकनीकी का उपयोग, जैसे अभी एआई की ये चर्चा, मशीन लर्निंग और डिजिटल टूल्स, ये के जरिए योजनाओं की निगरानी वो की जा सकती है। और इसी दिशा में हम हरियाणा में एआई विकास परियोजना जो 2025 से 28 के तहत हमने 4,474 करोड़ रुपए का निवेश हमने इसके लिए किया है। और इसके तहत हमने गुरुग्राम में एक वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र और पंचकुला में एडवांस कंप्यूटिंग सुविधा ये भी स्थापित की जा रही है। मित्रों, मैं सांख्यिकी मंत्रालय को विशेष तौर से मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जिसने हरियाणा की सांख्यिकी प्रणाली की और अधिक सशक्त एवं तकनीकी दृष्टि से उन्नत बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी भी हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सहयोग से हरियाणा आंकड़ों के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा। आज का यह सम्मेलन ये केंद्रीय राज्य सांख्यिकी एजेंसियों के बीच एक समन्वय का एक प्रमुख मंच है और इसका उद्देश्य नीतियों और कार्यक्रमों के लिए विश्वसनीय एवं प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध कराना है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सम्मेलन केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों के बीच साझा मुद्दों पर चर्चा करने और क्षमता का विकास कारगर साबित ये होगा। मैं इस सम्मेलन की सफलता के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इन शब्दों के साथ आप सबका और हमारे सभी अधिकारीगण, आदरणीय मंत्री जी जिन्होंने विशेष तौर से यहाँ 2 दिन रह करके आपके बीच में इसके ऊपर चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मैं आप सबका पुनः हरियाणा की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।